अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआअहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ि व इलाहुम मअल्लाहि क़लीलन मा तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। वही सबका मालिक खालिक, रोज़ी रसान, मुश्किलें दूर करने वाला, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सय्यदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह नमल की 62 नंबर आयत है। इससे पहले जो मैंने 2 आयत आपके सामने तर्जुमा और तफसीर के साथ पेश की थी, उसमें अल्लाह ताला ने कुछ आफाकी मसाइल का बयान किया था, यानी चाँद, सूरज और कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ थे जिसमें पहाड़, दरिया, जंगलात वगैरह थे, और उस पर आबाद कौमों का तज़किरा था। और इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़ाती तौर पर इंसान की ज़ात को मौज़ूए सुख़न बनाया है कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, कि वो कौन है जो मुस्तर, लाचार, बेकस, मजबूर इंसान की दुआओं को कबूल करता है। पहले उसने कहा था, पहली आयतों में ये कहा गया था कि वो कौन है जिसने आसमान बनाए, जिसने ज़मीन बनाए, जिसने पहाड़ बनाए, दरिया बनाए। ये सारी चीज़ों यानी आफाकी कायनात के दरमियान जितनी भी आफाकी चीज़ें हैं उनका जिक्र था। अब अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी से मुतल्लक जो है वो फरमाया है कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, कि वो कौन है जो इंसान की, एक मुस्तर इंसान, एक लाचार, बेसहारा, बेकस और मजबूर इंसान की दुआ को कबूल करता है। इज़ा दआहु, जब वो पकारता है, जब वो उसे पकारता है। व यक्शिफु सू, और फिर वो उसकी बीमारी को, उसकी तकलीफ़ को, उसकी मजबूरी को दूर भी कर देता है। वयजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ि, और वही अल्लाह है जो तुम्हें ज़मीन पर हुक्मरान बनाता है, या उसी ने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। आ इलाहुम मअल्लाह, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है? हरगिज़ नहीं। कलीलुम मा तज़क्करून, बहुत थोड़े लोग हैं जो इससे नसीहत हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, ये इसका तर्जुमा था कि एक दफ़ा फिर सुन लें कि वो कौन है जो लाचार की दुआ को कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है, और तकलीफ़ को दूर करता है, और तुम्हें ज़मीन के जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है? बहुत ही कम तुम नसीहत कबूल करते हो। यानी कि ये 3 सवाल अल्लाह ताला ने किए हैं कि एक तो लाचार, बेकस और मजबूर की दुआ को कबूल करना, और फिर आदमी का पुकारना और अल्लाह ताला का कबूल करना और उसकी तकलीफ़ को दूर करना, और फिर ज़मीन पर उसको जानशीन बनाना। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान करके फिर पूछा है कि इन सारी चीज़ों के बाद क्या अल्लाह के अलावा किसी और को मबूद, इलाह, मुश्किल कशा, हाजत रुआ बनाया जा सकता है? जिसका जवाब है कि नहीं। बहुत ही, फरमाया, बहुत ही कम तुम इस नसीहत को कबूल करते हो। तो नाज़रीन, ये इसका, इस आयत का तर्जुमा था। अब मैं इसकी मुख्तसर तफसीर आपके सामने बयान करता हूँ।
वही जो आपको पहले बता दिया गया है कि इससे पहले आफाक में पाई जाने वाली चीज़ों का जिक्र था जिन्हें मुशरिकीन भी मानते थे, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं। और अब ख़ुद इंसान की ज़ात में पाई जाने वाली चंद चीज़ों का जिक्र है। इसमें से पहली ये है कि क्या तुम्हारे मबूद बेहतर हैं या वो ज़ात पाक कि जब तुम्हारे सारे सहारे जवाब दे जाते हैं, जब तुम हर तरफ से मायूस हो जाते हो और तुम्हारी मजबूरी और बेचारगी आखिरी हद को पहुंच जाती है, तो फिर तुम बेख्तियार उसे पुकारते हो, यानी अल्लाह को ही पुकारते हो, और वो तुम्हारी फरियाद सुनता है और उसे कबूल करता है। ज़ाहिर है इसका जवाब इनके पास इसके सिवा कुछ नहीं था कि यकीनन वही बेहतर है, वो अल्लाह ही है जो ये सारे काम करते हैं। मुशरिकीन अरब खुद इस बात को जानते और मानते थे कि मुसीबत को टालने वाला हकीकत में अल्लाह ही है, और ये बात सिर्फ मुशरिकीन अरब तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि दुनिया में जितने भी मुशरिकीन मौजूद हैं, मसलन में ईसाई हैं, यहूदी हैं, रूस के दहरिया कौम है, इन सारों का यही मामला है कि जब वो किसी मसले में फंस जाते हैं तो फिर वो अल्लाह को पुकारते हैं। कभी वो अपने नबियों की तरफ ध्यान करते हैं, कभी वो अपने बुज़ुर्गों की तरफ ध्यान करते हैं, कभी वो अपने वसाइल की तरफ देखते हैं, लेकिन जब वो इन सारी चीज़ों को आजमाने के बाद उनके मसले मसाइल हल नहीं होते तो फिर उनका एक ही ऑप्शन बाकी रह जाता है कि उनकी निगाह अल्लाह की तरफ उठती है, तो फिर वो अल्लाह को ही पुकारते हैं। वो मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स समंदर में सफ़र कर रहा था तो उसकी जो कश्ती थी वो बनौर में फंस गई। अब उसके बचने का कोई सवाल नहीं था, तो फिर उसने अल्लाह ताला को पुकारा कि ऐ अल्लाह, तू खालिक व मालिक है, तू ही सारे जहानों का मालिक है, तूने ही ज़मीन व आसमान को पैदा किया, तूने ही इस समुंदर को भी पैदा किया, ये तेरे ही कंट्रोल में है। तो ऐ अल्लाह, अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ, तेरे अलावा मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, ना बड़ा ना छोटा, ना अमीर ना वज़ीर, ना कोई आदमी, कोई शख्स, कोई ताकत मुझे यहाँ से अब बचा नहीं सकती। मैं तुझी से गुजारिश करता हूँ, तुझे ही पुकारता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ कि ऐ अल्लाह, अब इस तूफ़ान से मुझे बचा लीजिए। तो फिर अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत फरमाता है, उसको बचा लेता है। लेकिन शूमिय किस्मत कि जब ये सब कुछ हो जाता है तो वो फिर बाहर निकल कर यही कहता है कि मैं तो मेरा तो फ़लाँ जो है, जैसे मुशरिकीन अरब ने बहुत से माबूद बना रखे थे, कोई बारिश वाला, कोई मुश्किलें हल करने वाला, कोई औलाद देने वाला, कोई कारोबार वाला, तो अल्लाह से हटकर वो फिर दूसरों की तरफ ध्यान देता है। तो इसी को की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है कि तुम बहुत ही कम इससे नसीहत करते हो, यानी देखते भी हो, आजमाते भी हो, तुम्हारे सामने वो सारी बातें आते भी हैं, लेकिन जब तुम फंस जाते हो तो अल्लाह को पुकारते हो, जब तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाती है तो फिर तुम अल्लाह को भूल जाते हो। ये इंसान की फितरत है। वयजअलुकुमुल खुलफाअल अर्ज़, तो इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला एक के बाद दूसरी कौम को लाता है और एक कौम के बाद दूसरी कौम को हुकूमत देता है, उनको मौका देता है। और यही बात कुरैश को भी अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं यहाँ कि जिस तरह मैंने और लोगों को ताकत इक़्तिदार दी थी, इसी तरह तुम्हें भी ताकत दी है, इक़्तिदार दिया है। तो अगर तुम्हारी रवश भी पहले जैसी लोगों की तरह हुई तो फिर तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। अगर तुमने अल्लाह ताला की इस दीन की कदर की तो फिर तुम फ़ायदे में रहोगे। तो वो जो लोग थे वो अल्लाह की इन बातों को ना समझ सके, उन्होंने नाफरमानी की, तो उन पर भी ज़वाल आया और वो मिट गए। तो इस तरह ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान करके फरमाया कि कलीलन मा तज़क्करून, कि ये जो लोग हैं ये सारी चीज़ों को देखकर भी नसीहत हासिल नहीं करते। ये इंसान की एक फ़ितरत है कि वो अपनी फ़ितरत को नहीं छोड़ता, वो अपनी फ़ितरत से नहीं हटता, वो हदायत की तरफ बहुत कम आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमें अपने अक़ीदों को बेहतर बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें कुरान और सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।